अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 चल रहा है। रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। प्रॉब्लम 24 है। वो कहता है वेक्टर नोटेशन में टॉर्क बताओ अबाउट रीजन। जलपिनो पेपर यानी एक मिर्च दी गई है जिसके कोऑर्डिनेट 3 -4 व 4 है। पहली फोर्स ये है, इसकी वजह से टॉर्क, फिर दूसरी फोर्स इसकी वजह से टॉर्क, फिर तीसरा वेक्टर F1 F2 की वजह से टॉर्क, इनका वेक्टर सम करके। फिर वो कह रहा है इस वेक्टर्स जो आपको रिपीट करो अगर कोऑर्डिनेट्स बदल जाएं, 3 2 व 4 हो जाएं नए कोऑर्डिनेट्स के साथ। फिर अब हम पहले तो हम तीन तरह के टॉर्क इसकी वजह से और इन दोनों की वजह से निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस पोजीशन वेक्टर के हम एक्स वाई जेड बना लेंगे। पहली फोर्स हमें दी हुई है, इसके भी हम एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकाल लेंगे। तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर लेता हूँ। तो आर पोजीशन आई जे के पहले आ जाएगा, पहले फिर आर के कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर एफ के कंपोनेंट आ जाएंगे। सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 6i माइनस 3j माइनस 6k न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब ये हमने F1 की वजह से निकाला। सेम रिपीट करेंगे किसकी वजह से, F2 की वजह से। R तो वही रह रहा है, R के वही पॉइंट्स आ जाएंगे 3 मीटर माइनस 2 मीटर और Z आ जाएगा 4 मीटर। नई फोर्स आ जाएगी F2, इसके x कंपोनेंट Y और Z निकाल लेंगे। उसमें उसी तरीके से पहले x की वैल्यूज लग जाएंगी, पहले R की वैल्यू लग जाएंगी, फिर F की वैल्यू लग जाएंगी। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे। तो सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं। तो 26i प्लस 3j माइनस 18k न्यूटन मीटर आ जाएगा। फिर उसने कहा था कि सम करके टॉर्क निकालो F1 प्लस F2। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर तो वही रहने वाला है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे। फोर्सेस को सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो माइनस 8j न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब फोर्स के कंपोनेंट एफ एक्स जीरो हो जाएगा, एफ जेड जीरो हो जाएगा और एफ वाई माइनस 8 आ जाएगा। उसमें वैल्यूज प्लेस कर दी। वाई वाले में सिर्फ अब जे वाला वाई वाला यानी जे के नीचे वाला कंपोनेंट आएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 32i माइनस 24k न्यूटन मीटर आ जाएगा। फिर लास्ट में डी ऑप्शन में वो कहता है इस सारे को रिपीट करो नए कोऑर्डिनेट्स के साथ 3 2 4। तो अब हम जो हमें नए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पहले नया पोजीशन वेक्टर, यानी वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, ये जो नई पोजीशन होगी वो हम निकालेंगे, उसका आर कितना होगा। तो वो हम कहेंगे आपके पास आर नॉट माइनस आर प्राइम आ जाएगा। आपके पास ये पहले वाली पोजीशन बाद वाली पोजीशन में से -4 मीटर जे आ जाएगा। अब आपके पास जो पहले पोजीशन वेक्टर दिए थे 3 -2 4 थे, तो उसमें से हमने नई वाली पोजीशन क्या कर दी, माइनस कर दी। तो ये -4 मीटर जे आ जाएगा। अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स भी पता है, अब आपको दोनों वेक्टर फोर्सेस का सम भी मालूम है, तो इनका हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो वो अब आपके पास सिंपल सा अलजेब्रा है, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इस सूरत में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।